डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कॉरपोरेट अकाउंटिंग से लिए गए टॉपिक इशू ऑफ शेयर के संबंध में और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर से। तो स्टूडेंट, जैसे कि हर वीडियो से पहले हम निश्चित रूप से एक बार आप सभी स्टूडेंट से निवेदन करते हैं कि कोविड-19 के खतरे से अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को और अपने समाज को, और इन सभी को इसके खतरों से बचने के लिए जागरूक कीजिए। और जो हमारी सरकार और हमारे डॉक्टर्स ने इसके संबंध में जिन नियमों का पालन करने के लिए बताया है उनका पालन कीजिए। घर पर रहिए, घर पर रह के अपनी पढ़ाई कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो मेरे से वो डिस्कस कीजिए। तो स्टूडेंट, आइए, तो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर। स्पेशली एक कंपनी अपने अंशों को सममूल्य, क्रय ब्याज और बट्टे पर जारी कर सकती है। यह अंश 3 शर्तों के अंतर्गत निर्गमित किए जाते हैं, स्पेशली 3 कैटेगरी। नंबर फर्स्ट इज यदि अंशों की पूर्ण राशि आवेदन पर देय हो, यदि अंशों को पूर्ण राशि किस्तों में देय हो, और यदि अंशों की पूर्ण राशि किस्तों में देय हो और साथ में रोकड़ पुस्तक भी बनाने के लिए कहा गया हो। तो फर्स्ट कंडीशन, अकाउंटिंग एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर एट पार। Number first, if the full amount of share is payable on application, entry is on application, on receipt application money, bank account debit to share application account, being share application money received, and after that on transferring application money on capital account on the basis of allotment, share application account debit to share capital, being the share application money transfer to share capital। ये 2 एंट्री की जाएगी यदि हमें अंशों पर सारी अमाउंट एक साथ प्राप्त करनी है। तो पहली एंट्री रिसीव्ड की और दूसरी एंट्री ट्रांसफर की। नेक्स्ट, इज इफ द फुल अमाउंट ऑफ शेयर इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट, फॉर एग्जाम्पल ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट एंड ऑन कॉल्स। फर्स्ट एंट्री इज ऑन रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, being share application money received, and second entry is on transferring application money to share capital account, share application account debit to share capital account, being the application money transferred to share capital account। after that on making allotment, यानी कि allotment पर अमाउंट मांगने पर, share allotment account debit to share capital, being share allotment money due, and on receipt of allotment money, bank account debit to share allotment, being share allotment money received। उसके बाद जो हमारा पैसा है यदि हम उसे फर्स्ट कॉल पे भी मांगते हैं तो एंट्री ऑन ड्यू फर्स्ट कॉल, share first call account debit to share capital account, being share first call money due। उसके बाद फर्स्ट कॉल की अमाउंट प्राप्त होने पर जो एंट्री की जानी है वो एंट्री होगी ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इसके बाद हम सेकंड कॉल या फाइनल कॉल पर मनी मांगेंगे। तो उसकी एंट्री देखिए, ऑन ड्यू सेकंड एंड फाइनल कॉल,
यदि सेकंड कॉल के बाद कोई कॉल नहीं है तो सेकंड कॉल ही हमारी फाइनल कॉल होगी और उस पर अमाउंट ड्यू करने के लिए एंट्री होगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। यदि सेकंड ही फाइनल कॉल है तो इसे लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। यदि सेकंड कॉल के बाद भी कॉल है तो शेयर सेकंड कॉल लिखेंगे। तो एंट्री इज शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट या शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। उसके बाद हमें ये अमाउंट प्राप्त होगी तो उसकी एंट्री हम करेंगे ऑन रिसिप्ट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग दिस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये दो कंडीशन हो गई। एक तो पहली, जब हमने अमाउंट एक साथ एप्लीकेशन पे अमाउंट ली थी तो केवल दो एंट्री हैं। यहाँ पर यदि हम इंस्टॉलमेंट में एंट्री मांग रहे हैं तो उसका हमारी जनरल एंट्री हैं। तीसरी कैटेगरी क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछा जाता है कि आप जो कॉल की डिमांड कर रहे हैं उन एंट्रियों के साथ साथ कैश बुक भी बनाइए। तो यदि आपको कैश बुक भी कहा जाए तो रिसीव्ड की एंट्री नहीं की जाएंगी, उनकी सीधी पोस्टिंग कैश बुक में की जाएगी। तो यहाँ केवल ड्यू की एंट्री करेंगे और रिसीव्ड की एंट्री की पोस्टिंग सीधी कैश बुक में की जाएंगी। तो उस तरीके से कौन कौन सी एंट्री आप करेंगे तो वो भी देखते हैं। इफ़ द फुल अमाउंट ऑफ शेयर इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ ए कैश बुक विद बैंक कॉलम, तो ड्यू की एंट्री नॉर्मल वही होगी जो पहले की जा रही थी। ऑन ट्रांसफिंग पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव्ड की, उसकी सीधी पोस्टिंग होगी। जो हमारी एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड दिखाएंगे। और ड्यू की एंट्री करेंगे ऑन ट्रांसफिंग एप्लीकेशन मनी टू कैपिटल अकाउंट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग द शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद दूसरी एंट्री हम करेंगे ऑन मेकिंग अलॉटमेंट। हियर इज द एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद हमारी एंट्री होनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो बैंक के डेबिट में सीधे कैश बुक में पोस्टिंग की जाएगी, इसकी एंट्री नहीं की जाएगी। आप देख रहे हो उसके बाद फर्स्ट कॉल ऑन ड्यू फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद ड्यू की एंट्री फाइनल कॉल की ऑन ड्यू सेकंड एंड फाइनल कॉल शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर बनाई है कैश बुक विद बैंक कॉलम। तो यहाँ पर बैंक कैश अकाउंट के डेबिट में टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, और इसका बैलेंस बाय बैलेंस CD ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। इसके बाद हम बैलेंस शीट में पोस्टिंग करेंगे तो बैलेंस शीट बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी का होगा जिसमें शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल के नाम से ये आ जाएगी। बाकी रिजर्व एंड सरप्लस मनी एंड रिसीव्ड अगेंस्ट एयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। इनमें से फ़िलहाल शेयर कैपिटल से केवल शेयर कैपिटल की अमाउंट आएगी। और नीचे सेकंड नंबर पर एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स के नाम से बना हुआ है। इसमें हम जो कैश बुक से हमारी अमाउंट है वो ट्रांसफ़र की जाएगी।
इसके बाद आइए देखते हैं हम एक क्वेश्चन करते हैं। हियर इज ए क्वेश्चन, A company limited was registered with a capital of 10 lakh rupees in share of rupee 10 each and issued 50,000 such share at par payable as to 2 rupees per share on application, 3 rupees per share on allotment, 2.5 per share on first call and 2.5 per share on final call made. All these shares were subscribed. The company allotted all the shares and all money has been duly received. Pass the necessary journal entries and prepare a balance sheet in the books of AK company. तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारी आप देख रहे हैं हमने जो हैं 50,000 शेयर जारी किए गए जो 10 रुपये वाले हैं। तो शुरू में चाहे तो एक एनालिसिस टेबल आप बना सकते हैं जिसमें अमाउंट ड्यू और रिसीव्ड की अमाउंट कैलकुलेट की जा सकती है। जैसे 50,000 शेयर 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पे 50,000 मल्टीप्लाई 2, that's mean 1 lakh rupees due and received. After that 50,000 multiply 3, 1,50,000 share money due and received. After that 50,000 multiply 2.5 equal to 1,25,000 money due and received. And after that first and final call 2.5 multiply 50,000 equal to 1,25,000 rupees due and received. तो जैसे कि आप देख रहे ये सारी मनी ड्यू हुई है, रिसीव्ड, तो इसकी एंट्री हम करेंगे। ये हमारे सामने अब यहाँ पर एक हम करने जा रहे हैं इन द बुक्स ऑफ AK कंपनी लिमिटेड। पहली एंट्री जैसे कि हमने कहा था इसका पहले आप देखिए फॉर्मेट, पहला कॉलम है डेट का, सेकंड पर्टिकुलर का, फिर LF लेज़र वैल्यू, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। पहली एंट्री जैसे कि एप्लीकेशन पे अमाउंट हमें जो रिसीव्ड है उससे एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद द अमाउंट 1 लाख रुपीज़, क्योंकि शेयर 50,000 मल्टीप्लाई 2, ये अमाउंट अब ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग द एप्लीकेशन मनी बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम अलॉटमेंट पर मनी ड्यू करेंगे और एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। और अलॉटमेंट पे अमाउंट है हमारी 3 रुपये मल्टीप्लाई 50,000 शेयर, 3 मल्टीप्लाई 50,000 इक्वल टू 1,50,000। तो अमाउंट ड्यू इज़ 1,50,000 और उसके बाद मनी रिसीव्ड होगी। चूँकि मनी पूरी प्राप्त हुई है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके बाद हमारी एंट्री है फर्स्ट कॉल पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। और इस पर मांगे थे हमने 2 रुपीज़ 50 पैसे और 2.5 मल्टीप्लाई 50,000 तो इक्वल हो गया 1,20,000। तो शेयर फर्स्ट कॉल पर होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,25,000 बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। उसके बाद रिसीव्ड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इसके बाद शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट या शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर
second and final call money due 1,25,000 and bank account debit to share second or final call account being share second and final call money received। तो देखा ये जर्नल एंट्री जो की गई है वो रिसीव्ड एंड ड्यू की सारी जर्नल एंट्री की गई हैं। इसके बाद देखते हैं इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल 5 लाख की, और आप देखते हैं कि जो हमें टोटल अमाउंट प्राप्त हुई वो 50,000 पे 10 रुपीज़ के रेट से 5 लाख हो गई। तो एसेट्स में करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विपमेंट कैश एट बैंक 5 लाख के रूप में दिखा देंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो जर्नल एंट्री की गई है ये वो जर्नल एंट्री है जब हमने अपने शेयर इशू किए थे एट पार पे। और इससे अगली सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे आपसे शेयर इशू एट प्रीमियम के बारे में, शेयर इशू एट प्रीमियम एंड कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर की यदि बात करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है होने वाली आपको। कॉल्स इन एरियर में जो कॉल हमने ड्यू की परंतु रिसीव्ड नहीं हुई तो उसका सिंपल एंट्री जब आप करने जा रहे हैं तो ड्यू की एंट्री में पूरी अमाउंट लीजिए। इफ़ जैसे इसी क्वेश्चन में देखें लास्ट में सेकंड कॉल पर हमने 1,25,000 ड्यू किए और यदि इसमें से 25,000 रुपीज़ हमें नहीं मिले तो वो कॉल्स इन एरियर कहलाएंगे। उसका इफ़ेक्ट केवल ये करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल में 25,000 से कम अमाउंट शो कर देंगे, लिख देंगे बीइंग मनी रिसीव्ड एंड 25,000 रुपीज येट नॉट रिसीव्ड। केवल कॉल्स इन एरियर के बारे में आप यही एंट्री कीजिए जो रिसीव्ड हो रहा है, जितना नहीं हुआ है, जो ड्यू किया था ड्यू में से जितना रिसीव्ड नहीं होना है वो घटा के रिसीव्ड की एंट्री में लिख दीजिएगा। तो स्टूडेंट, अगली वीडियो में हम कॉल्स इन एडवांस और शेयर इशू एट प्रीमियम के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कोई आपको यदि प्रॉब्लम होती है तो जैसे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी पता है, अपने कॉलेज का ग्रुप भी पता है और मेरा नंबर भी मालूम है मोबाइल पर भी, और सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। और जैसे ही जैसे हम इशू ऑफ प्रीमियम पढ़ लेंगे हम उसके साथ कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस कर लेंगे, उसके बाद शेयर फॉरफिटेड के बारे में बात करेंगे। तो ये सब करने के बाद हम इसके टिक मार्क क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जब इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो टिक मार्क के जो क्वेश्चन पेपर में आपके आने वाले हैं वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ओके, थैंक्स।